हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं योद्धा लर्निंग हब में, जहां हमें केमिस्ट्री से डर लगता है ना बाबू। आज वही हमारी केमिस्ट्री ताकत बन जाएगी। याद रखना, इस लेक्चर को खत्म होते होते आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कम से कम 4-5 नंबर क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और 5 नंबर लेके जाना, है ना बाबू। क्योंकि केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जहां से वो हमारे लेक्चर दूसरे लेक्चर में है। क्योंकि अध्याय का दूसरा खंड जो है ना भैया, दूसरे अध्याय का दूसरा खंड जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का केमिकल एडवेंचर, है ना बाबू। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अम्ल, क्षार एवं लवण कैसा होता है ना। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार कड़वे। लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। अच्छा, आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो जाके जरूर आप पहला लेक्चर देख के आइए, उसके बाद ये देखिएगा, ताकि आपको अम्ल और क्षार में अंतर जान जाए भैया, और ये पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं भैया। इसी के साथ सूचक किसे कहते हैं, है ना। सूचक, सूचक मतलब याद रखना बाबू, इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर को ही हिंदी में क्या कहते हैं भैया? सूचक कहते हैं। इंडिकेटर को क्या कहते हैं भैया? सूचक कहते हैं, याद रखना, है ना। सूचक क्या होते हैं भैया? वह पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं। वो अपना रंग बदलाव करेंगे ताकि आप जान जाए भैया ये अम्ल है, ये क्षार है ना बाबू, याद रखना, है ना। जैसे वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का भैया पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है भैया, उसे ही सूचक कहते हैं। क्या भैया? ऐसा पदार्थ जो किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाए, किसमें भैया? विलयन में, उसे ही क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम, एक गंधीय सूचक, है ना। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या होते हैं भैया? प्राकृतिक उन्हें कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति देती है, नेचर हमें जो देती है भैया, उन्हें ही प्राकृतिक कहते हैं। कृत्रिम सूचक उन्हें कहेंगे जो भैया, जो हमें कृत्रिम से प्रयोगशालाओं द्वारा प्राप्त होंगे, उन्हें ही कृत्रिम सूचक कहेंगे, है ना। अच्छा, गंधीय सूचक जिनके गंध में परिवर्तन होने लगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, मतलब ये अम्ल के साथ जाएंगे तो अलग गंध देंगे, क्षार के साथ अलग गंध देंगे भैया, तेज गंध, धीमा गंध और कोई गंध नहीं देंगे, तो इसे ही क्या कहेंगे भैया? गंधीय सूचक, है ना। आइए प्राकृतिक सूचक में पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे, है ना भैया। मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं भैया? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक वे सूचक जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं ना। मैंने अभी बताया भैया, ये टिक करते हुए, हाईलाइट करते हुए चलना भैया, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्रकृति से, है ना। मैंने प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया, तो याद रखना भैया, ये प्रकृति से प्राप्त होगा। जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना भैया, और प्रकृति से प्राप्त होगा, इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे, है ना। याद आया? कोई दिक्कत नहीं है? ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? हाँ बिल्कुल आया। अच्छा, इसमें कौन कौन से भैया? जैसे करेंगे, जैसे करेंगे भैया, जैसे कौन कौन से हैं? लिटमस है। कौन है? लिटमस। हल्दी है बबुआ, और लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का पौधा, है ना। ये 4 सूचक जो है भैया, ये हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। अच्छा, हल्दी और लिटमस के बारे में मैं आपको परिचय कराता हूं, ये सूचक की तरह कैसे काम करते हैं। सबसे पहले चलेंगे भैया लिटमस की तरफ। लिटमस क्या होता है भैया? यह एक पत्र नुमा बनता है। कैसे होता है भैया? पत्र की तरह। ऐसे पत्र रहेगा भैया, वो अम्ल के साथ कुछ और व्यवहार करेगा, क्षार के साथ कुछ और व्यवहार करेगा। एक पन्ने की तरह रहेगा भैया, अम्ल और क्षार में परिवर्तन करेगा। इसी वजह से हम जान जाते हैं भैया लिटमस कैसा व्यवहार करता है। अच्छा, ये कैसा होता है भैया? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है भैया कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय। यह कहां से प्राप्त होता है भैया? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये पॉइंट करते हुए चलना, क्योंकि ये पूछ लेता है भैया कि लिटमस कैसे बनाया जाता है भैया, किस पौधे से बनाया जाता है। यह लाइकेन नामक पौधे से बनाया जाता है। कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस को पेपर के रूप में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा भैया? पेपर के रूप में प्राप्त किया जाता है, और इसका रंग बदलने का तरीका भैया अम्लीय क्षारीयता के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया भैया?
मतलब याद रखना। मैं लिटमस के बारे में अगर बात करूंगा, लिटमस कहां से प्राप्त होगा भैया? लिटमस प्राप्त होगा लाइकेन से। कहां से प्राप्त होगा भैया? लाइकेन नामक पौधे से। लाइकेन नामक पौधे से। यह कैसे बनता है भैया? पत्रनुमा बनता है। कैसे बनता है? पत्रनुमा। यह भैया इसकी रंग बदलने की प्रकृति ही याद रखेगी कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। मतलब कैसे पता करेंगे भैया? यह जब अम्ल रहेगा भैया, कोई विलयन अम्ल रहेगा, तो यह नीले से लाल में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा भैया? नीले से लाल में। याद रखना भैया, नीले से लाल में अगर कोई परिवर्तन करने लगे भैया, अगर लिटमस नीले से लाल में परिवर्तन करने लगे, तो याद रखना पदार्थ कैसा है भैया? अम्लीय है। इसके लिए भैया मैं ट्रिक आपको बताता हूं, एक बार हलवा कर देंगे आप। अनिल कपूर। अनिल कपूर। आ से क्या हो गया बच्चा? अम्ल हो गया। आ से अम्ल हो गया। नी से क्या हो गया राजा? नीला हो गया। नी से नीला। और ला से क्या हो गया भैया? लाल हो गया। याद रखना है ना। अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को भैया, अम्ल नीले लिटमस को कैसे बदल देगा भैया? लाल में बदल देगा। याद रखना। अनिल, अनिल है ना। अनिल मतलब भैया अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। भूलना नहीं है ना। अच्छा, क्षार के साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्षार बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए भैया। बिल्कुल आप अगर इसका उल्टा करेंगे ना, तो याद रखना भैया ये क्या बन जाएगा भैया? क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। याद रखना भैया, अगर क्षार के लिए भैया ट्रिक मैंने खोज के लाया भैया। कौन सा? क्षार। छलनी कुमारी। याद रखना भैया, कौन सा? छलनी कुमारी। ये भैया यही क्षार के लिए करते हैं भैया। ये क्षार हो गया। क्षार कैसा व्यवहार करता है भैया? छलनी। छलनी। कैसे? छलनी। छलनी। छा से क्या हो गया बाबू? क्षार हो गया। ला से क्या हो गया? लाल हो गया। नी से क्या हो गया भैया? नीला हो गया। है ना भैया, नी से नीला हो गया। है ना। याद रखना। अब क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। क्षार लाल लिटमस को भैया नीले में बदल देगा। याद रखना। अम्ल के लिए अनिल कपूर। अम्ल के लिए क्या भैया? अनिल कपूर। अम्ल नीले लिटमस को लाल में, क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। भूलना नहीं है ना। अच्छा, अगर कोई पदार्थ उदासीन रहेगा तो, जैसे जल, जल अगर उदासीन है तो ये लिटमस के साथ कैसा व्यवहार करेगा भैया? कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उदासीन माध्यम में लिटमस भैया कोई परिवर्तन, रंग परिवर्तन नहीं करता है। भूलना नहीं है ना भैया। अच्छा, अच्छा, जब कोई घोल ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय, तो लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा भैया? बैंगनी हो जाएगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ना लाल से नीला, ना नीले से लाल। तो कैसा हो जाएगा भैया? बैगनी की तरह हो जाएगा। तब हम जान जाएंगे भैया अम्ल, क्षार और उदासीन माध्यम में कैसा लिटमस व्यवहार कर रहा है। आया कि नहीं आया बाबू? बिल्कुल आ गया होगा। अच्छा, आगे चलते हैं भैया हल्दी की तरफ। हल्दी का, हल्दी कैसा सूचक होता है? अच्छा, हमारे सफेद शर्ट में भैया हल्दियां लग जाती है, तो जो क्षारीय सबुना होता है, जो कास्टिक सोडा से बना होता है भैया, जो कास्टिक सोडा से सबुना बना होता है, उसको रगड़ने के बाद ये कैसा बदल जाता है भैया? भूरे लाल में बदल जाता है। कास्टिक सोडा क्या है भैया? ये क्षार की तरह काम करता है। कैसा काम करता है भैया? क्षार की तरह। इसी वजह से भैया ये जो हल्दी होता है, ये क्षार के साथ कैसा व्यवहार करेगा भैया? ये भूरे लाल में परिवर्तित कर देगा हल्दिया को। कैसे? भूरे लाल में बदल देगा। मैंने लिख के रखा है भैया, हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है ना, क्योंकि यह अम्लीय और क्षारीय विलयनों में अपना रंग बदलता है। अम्लीय उदासीन विलयनों में इसका रंग कैसे रह जाता है भैया? पीला ही रहता है। जबकि क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम मतलब सबुनवा जब रगड़ते हैं भैया, तो इसका रंग कैसा हो जाता है भैया? लाल भूरा या भूरा लाल हो जाता है। आया कि नहीं आया? अच्छा, मैंने पहले लेक्चर में भैया एक क्वेश्चन पूछा था भैया कि प्लास्टिक कैसे गलता है, कितने समय में गलता है, सॉरी कितने समय में प्लास्टिक गलता है। अच्छा, बहुत लोग, बहुत बच्चों ने 100-500 बताया था बिल्कुल, लेकिन याद रखना बाबू, अगर प्लास्टिक गलेगा ना तो कितना समय लगेगा भैया? 1000 साल लगता है। कैसे लगता है भैया? कितना समय लगता है? 1000 साल लगता है। भूलना नहीं है, 1000 साल में जो प्लास्टिक है वो खत्म होता है। अच्छा, ये प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है भैया, याद रखना। ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा बाबू, दूसरे की तरफ चलेंगे भैया, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं भैया? वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? कृत्रिम सूचक कहते हैं। प्रयोगशालाओं में मानव के द्वारा बनाए जाएंगे भैया, कृत्रिम से बनाए जाएंगे, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है भैया? कृत्रिम सूचक हो जाता है। ये कौन कौन से हैं भैया? दो हैं, फेनोल्फथालीन और कौन है भैया? मिथाइल ऑरेंज है। फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज दो ऐसे सूचक हैं भैया जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। अच्छा, फेनोल्फथालीन क्या होता है भैया? यह एक संश्लिष्ट सूचक होता है, या क्षारकों के साथ कैसे व्यवहार करेगा भैया? गुलाबी रंग में बदल जाएगा। अच्छा, क्षारकों के साथ कैसा बदलेगा भैया? गुलाबी रंग में। इसी प्रकार भैया मिथाइल भी क्या है? संश्लिष्ट सूचक है। अच्छा, यह अम्लीय विलयनों के साथ भैया कैसा व्यवहार करेगा? गुलाबी रंग तथा क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा भैया? पीले रंग में बदल जाएगा, है ना? आया कि नहीं आया भैया? फेनोल्फथालीन भैया क्षारकीय माध्यम में गुलाबी रंग देगा। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे, अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग। अच्छा, क्षारकीय माध्यम में कैसा रहेगा भैया? पीले की तरह व्यवहार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेक्चर को ध्यान से सुनना भैया। अगर ईयरफोन हो ना आसपास, अगर ईयरफोन हो तो जरूर लगा के भैया कान में लगा के देखिए, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे चलते हैं बाबू, गंधीय सूचक की तरफ। अगर अगर किसी पदार्थ में अम्लीयता या क्षारता डाला जाए, उसके गंध में परिवर्तन हो जाए भैया, तो उसे क्या कहेंगे भैया? गंधीय सूचक कहेंगे। अच्छा, इन पदार्थों की गंध गंध अम्लीय या क्षारीय का माध्यम का पता लगाते हैं। इसी प्रकार इसे क्या कहते हैं भैया? गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे कौन कौन भैया? प्याज। कैसे भैया? प्याज प्याज अम्लीय माध्यम में बहुत तेजी से गंध देने लगता है ना भैया? प्याज अम्लीय माध्यम में तेज गंध देता है। लौंग का तेल इसी प्रकार, फिर वेनिला इसी प्रकार भैया क्या है? एक गंधीय सूचक का काम करते हैं। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, पीएच मान के बारे में चलेंगे। पीएच मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे साल में पूछ लेता है कि पीएच मान क्या होता है, और पीएच मान अम्लीय क्षारीय में कैसे रहता है, कैसे बदलाव करता है। अच्छा, पीएच का अर्थ है भाई, पीएच का अर्थ क्या होता है भैया? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल मतलब भैया ताकत, याद रखना। क्या? ताकत। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की ताकत निकालना पड़े ना, तो उसी को क्या कहेंगे भैया? पीएच कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? पीएच कहेंगे। पीएच का अर्थ होता है भैया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसकी खोज किसने की थी भैया? सॉरेन पीटर ने की थी। किसने की थी भैया? सॉरेन पीटर लॉरिड सोरेनसन, है ना भैया? सॉरेन पीटर लॉरिड सोरेनसन। कब किया था भैया? 1909 ईस्वी में की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना, ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में पूछ लेता है भैया कि पीएच की खोज किसने और कब की थी, है ना भैया? अच्छा, किसी भी विलयन की प्रकृति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी भी विलयन की प्रकृति मतलब अम्लीय क्षारीयता का माध्यम भैया उसकी उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। आगे चलें भैया, हाइड्रोजन आयन अथवा पीएच मान के अनुसार किसी भी विलयन को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन कहा जाता है, निकाला जाता है। जैसे 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 क्या है भैया? यदि पीएच मान 7 से कम होता है। कैसे 7 से कम? अच्छा, मैं पीएच स्केल दिखाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा भैया जो मतलब पीएच मान है वो 7 से कम, 7 से अधिक और 7 होने पर क्या क्या होता है। अच्छा, पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, भूलना नहीं है। पीएच मान अगर 7 से कम होगा, मतलब अगर मैंने 1 की बात कर दी, 0 की बात कर दी, 2 की बात कर दी, 3, 4, 5 और 6, ये भैया 7 से कम वाली संख्या है। इनका मतलब ये क्या है भैया? पदार्थ अम्लीय है, बिल्कुल। अच्छा, यदि पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो विलयन क्या होता है भैया? क्षारीय होता है। 7 से अधिक मतलब भैया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और क्या हो गया भैया? 14 हो गया। ये अगर हो गया तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। क्या हो गया बच्चा? क्षारीय। अच्छा, 7 मान वाले क्या रहते हैं बच्चा? उदासीन रहते हैं। क्या रहते हैं? उदासीन रहते हैं, भूलना नहीं है। अच्छा, 7 से कम वाला क्या रहेगा बाबू? अम्लीय रहेगा। 7 से कम अम्लीय, और 7 से अधिक वाले क्षारीय। 7 मान वाला क्या रहेगा भैया? उदासीन रहेगा। बिल्कुल आपको पीएच स्केल दिखाता हूं ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। पीएच पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है भैया? जिसमें किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात मापने के लिए भैया एक पैमाना बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं भैया? पीएच स्केल कहते हैं। इसमें कई अंक अंकित होते हैं भैया। यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 11, 12, 13 और भैया 14, है ना? याद रखना, इसमें 0 से 14 अंक अंकित होते हैं, भूलना नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। समझ में आएगा नहीं भैया? अच्छा, मैंने बताया ना
मैंने बताया आपको भैया, बिल्कुल भूलना नहीं है। ये अगर 7 से कम वाला मान अगर रहेगा भैया, 6 से 0 तक भैया, 0 से 6 तक भैया, ये क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। कैसे रहेगा? अम्लीय। और 7 मान वाला बच्चा, 7 मान वाला क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। और 8 से 14 तक क्या रहेगा बच्चा? क्षारीय रहेगा, है ना? भूलना नहीं है। 7 मान वाला उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्या रहेगा? क्षारीय। अच्छा, किसी ये जो रहता है भैया पीएच स्केल जो रहता है भैया, इसको जब डुबोते हैं ना, तब यही मनवा बताता है। तो क्या रहता है भैया? पदार्थ अम्लीय, क्षारीय और उदासीन रहता है। भूलना नहीं है। ये जो पेपरवा होता है भैया, इसी को जब भैया किसी अम्लीय क्षारीय माध्यम में डुबोते हैं, उसके बाद इसमें कलर मैच कराते हैं। इसमें क्या करेंगे? कलर मैच कराएंगे भैया, जिस तरफ कलर जाएगा। अगर मान लो भैया, मान लो डुबोया, उसके बाद ये बैगनी, गाढ़ा बैगनी आ गया भैया, गाढ़ा बैगनी आ गया, तो ये जो पदार्थ है वो बहुत क्षारीय है। कैसा है भैया? बहुत क्षारीय है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया? पीएच स्केल कहते हैं। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही देखते चलिएगा। जैसे कुछ पदार्थ है भैया, उनका पीएच मान क्या होता है और कैसे होते हैं। जैसे किसके बारे में भैया? जल। जल क्या होता है, याद रखना। अच्छा, आप लोग बताएंगे भैया कौन उदासीन है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है। अच्छा, जल का पीएच मान अगर 7 है, तो क्या अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? बिल्कुल उदासीन है। आया कि नहीं आया? जल का पीएच मान 7। नमक का पीएच मान कितना होता है बच्चा? 7 ही होता है। कितना होता है? 7 ही होता है। ये भी क्या है? उदासीन है। उदासीनीकरण अपक्रिया में मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा है भैया, उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल और क्षार की अपक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं भैया? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जो लवण है भैया वो कौन है? नमक बना रहा है। जल कौन है भैया? वो नमक बना, वो क्या है? जल। जल भी क्या है भैया? उदासीन। नमक और जल दोनों क्या है भैया? उदासीन है। इसी प्रकार इनका पीएच मान क्या होता है भैया? 7 होता है। मैंने बताया ना भैया, आप लोग अगर पहला लेक्चर देखेंगे ना, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें कवर किए गए हैं। जो मैं नाम ले रहा हूं जिनके, वो सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। बिल्कुल उसको जाके जरूर देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं भैया। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्षारीय होता है बबुआ। कितना होता है? क्षारीय। मिट्टी का पीएच मान बिल्कुल 7 और 7.1। आंसू का पीएच मान भैया 7.4। दूध का 6.4। नींबू 2.4। सिरके का 3। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है बबुआ? 0 होता है। मैंने आपको बताया था ना भैया, ये जो आमाशय में मिलता है भैया, इसका पीएच मान कैसे होता है भैया? 0 होता है। इसमें अगर कोई पदार्थ हो जाता है ना भैया, टूट जाता है। क्या होता है भैया? टूट जाता है। इसी प्रकार ऐसी संरचना बनाई गई है। अच्छा, याद रखना, मानव शरीर की संरचना है, ये बहुत खतरनाक तरीके से बनाई गई है। कितना लॉजिक लगाया गया होगा भैया इसको बनाने के लिए। सोचिए, अगर वैज्ञानिक इसे बनाए ना, तो कितने वैज्ञानिक फेल हो जाए इसको बनाने के लिए, है ना भैया। इसी प्रकार आगे चलते हैं भैया। H2SO4 का क्या नाम है? आप बताइए भैया, इसका पीएच मान कितना होता है भैया? 1 होता है। भूल गए? नहीं भूले हैं भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 कौन होता है भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा का सेम पीएच मान कितना होता है भैया? 5.6 से कम हो जाता है भैया, तभी अम्लीय वर्षा होती है। अच्छा, अगर आगे देखेंगे भैया, तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखेंगे। जो पीएच होता है भैया, उसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, रक्त और हमारे शरीर, सबसे पहला उपयोग कहाँ है भैया? रक्त और हमारा शरीर। हमारे शरीर भैया 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। परास मतलब क्या होता है भैया? रेंज होता है। क्या होता है भैया? रेंज, है ना। क्या होता है? रेंज होता है, के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, है ना भैया। इसके भैया जो पीएच मान 7.0 है और 7.8 है, इसके नीचे अगर पीएच मान शरीर का जाएगा भैया, तो क्या होगा? शरीरिया नष्ट हो जाएगी। मतलब आदमी क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आगे चलते हैं भैया। इसका उपयोग जैसे कैसे करेंगे भैया? दूसरा, अम्लीय वर्षा में करेंगे। कैसे? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है भैया? यह वर्षा जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO2 जैसे प्रदूषक गैसों को पानी और ऑक्सीजन में मिलाकर कौन 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 बनेगा भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि बनने के कारण होता है ना भैया। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आसमान में क्या है भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है भैया, वो आसमान में गया जल वल के, तो वो क्या बना दिया भैया? नाइट्रिक अम्ल बना दिया। यही दोनों अम्ल पानी से अभिक्रिया किए भैया, तो क्या बनाए भैया? अम्लीय वर्षा बनाए। क्या बनाए भैया? अम्लीय वर्षा बनाए। आया कि नहीं आया बबुआ?
हाँ बिल्कुल आ गया होगा। ये कहाँ से बनता है? ये कहाँ से बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग जो कूड़वा कचरवा जलाते हैं भैया, जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकल के जाता है भैया, यही है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। याद रखना ये बहुत नुकसानदायी होता है ना? ये जहाँ गिरेगा भैया वहाँ के जो जमीनिया रहेगा उसको नष्ट कर देगा। नदीवा जो रहेगा उसमें जो मतलब प्राणी रहते हैं जैसे मछली उछली रहती है भैया, उसको भी क्या करेगा? नष्ट कर देगा। याद रखना भैया ये बहुत नुकसानदायी होता है। अच्छा, सामान्य बारिश का पीएच मान कितना होता है भैया? 5.6 होता है। जबकि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा भैया? 5.6 से कम होगा, है ना? यह ताजमहल जैसे स्मारकों को क्या करता है भैया? बहुत नुकसान पहुंचाता है और जलीय जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। जो पनिया में मछलियां उछलियां रहती है भैया, अगर पानी बरसा सब पनिया भैया उलट पुलट के वही नदियों में पहुंच गया। वही नदियों में पहुंचने के बाद जितनी मछलियां भैया उनकी उत्तर जीविता को क्या किया भैया? ग्रसित कर दिया। तो उनका भैया वो मर जाती हैं और वह क्या करते हैं भैया? ऊपरा तैरने लगती हैं। मर मर के क्या होंगी भैया? ऊपरा तैरने लगेंगी भैया। इसी प्रकार ये मिट्टी को भी क्या करता है भैया? अम्लीय बना देता है। भूलना नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ बच्चा वो इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिट्टी की अम्लीयता कैसे होता है भैया? ये अम्लीय वर्षा हुई ना भैया, इसी वजह से जो मिट्टी है वो भी क्या हो गई? अम्लीय हो गई। आइए देखते हैं कई बार किन्हीं कारण अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है, जिसकी वजह से भैया अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। यही इसी से कौन है भैया? किसान लोग भी ग्रसित हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा हुआ ना, अगर पनिया गिरा तो मिट्टी भी अम्लीय हो गई। अम्लीय हो गई तो जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल मिट्टी चाहिए भैया, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें अच्छी उपज वाली मिट्टी चाहिए, उनको वो नहीं मिल पाती है। इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं भैया? नष्ट हो जाते हैं, जिनसे किसानों लोगों का भैया भैया क्या हो जाता है? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार जो जमीनियां है वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। बंजर मतलब ये मरुस्थली टाइप की हो जाती है, उसमें कोई कुछ चीज उगता उगता नहीं है। ये बहुत नुकसान करता है। अम्लीय वर्षा बहुत नुकसान करता है। अच्छा, पीएच मान में बदलाव के कारण हमारे दांतों का क्या हो जाता है भैया? क्षय हो जाता है। जो हमारा दतवा है वो कैसे बना हुआ है भैया? ये जो बना हुआ है भैया, ये कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है। ये अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। हमारे दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है। दांतों का बाहरी हिस्सा सख्त कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है भैया? कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। मुंह का अम्लीय वातावरण दांतों के कैल्शियम फास्फेट तथा के परत को क्या करता है भैया? धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे हमारा दतवा क्या हो जाता है भैया? सड़ने लगता है। ये जो अम्लवा है भैया, ये दतवा के साथ अपक्रिया करेगा। ये दतवा के साथ अपक्रिया करेगा भैया तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा? सड़ने लगेगा, है ना? सड़ा देगा भैया तो ये हमारा दतवा क्या होगा? झर झर के नीचवा गिर जाएगा। अब आप क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे नहीं, बूढ़े की तरह लगने लगेंगे। दतवा आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल भूलना नहीं है। अच्छा, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है भैया, ये सोडियम क्लोराइड होता है, साधारण नमक होता है भैया। इनसे बहुत सारे यौगिक बनाए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना मैं बताऊंगा, इनको जितना मैं बताऊंगा भैया वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो नंबर में हर साल पूछा जाने वाला है इनसे। इनमें से इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें से भैया 2 नंबर का हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन उठाया जाता है ना? जैसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है भैया? इसका सूत्र क्या है? NaOH। इसका नाम क्या है भैया? कास्टिक सोडा नाम है। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, है ना भैया? इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, धावन सोडा, ऑक्सीक्लोराइड भैया, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भैया, जो हमारे प्लस्तरवा चढ़ती है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? भूलना नहीं है, जिसको क्या कहते हैं भैया? पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी। अच्छा, इसी में जानेंगे कि पीओपी का भी क्या सूत्र होता है। जो हमारे घर पीओपिया लगाई जाती है भैया, इसका भी क्या कोई सूत्र होता है? हाँ बिल्कुल, इसका सूत्र होता है। भूलना नहीं है। मैं आपको आसान से आसान भाषा में बताऊंगा, आपको बनाना बनाना भी आ जाएगा और इसका सूत्र भी आ जाएगा। आइए देखते हैं भैया। सबसे पहला कौन सा है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होगा भैया? अच्छा, मैंने क्षार में इसका परिचय कराया था भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हुआ तो क्या हुआ भैया? Na हो गया। OH हुआ तो क्या हुआ भैया? हाइड्रोक्साइड। इसके लिए भैया अच्छा, सूत्र कैसे याद करें भैया? सूत्र याद करने के लिए मैंने आपको वीडियो पहले ही दे दिया है भैया। NaOH बना तो कैसे हो गया भैया? Na से क्या हुआ? सोडियम हो गया। Na से क्या हुआ? सोडियम हो गया। अच्छा, OH
जहां भी लगता है वहां क्या कहते हैं भैया, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये आपको भूलना नहीं है। अगर आप लोगों ने उसको भी स्किप कर दिया है तो बिल्कुल जाके उसको भी देख लीजिए, मैं यहाँ लिंक कॉपी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जरूर बिना देखे नहीं जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसका साधारण नाम क्या होता है भैया, कास्टिक सोडा होता है। रासायनिक नाम क्या होता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अच्छा इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा भैया, NaOH होगा। क्या होगा, NaOH होगा, भूलना नहीं है। इसको बनाया कैसे जाता है भैया, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में, जब नमकवा को यही भैया पानिया में डालते हैं, उसके बाद इसमें क्या करते हैं भैया, दो इलेक्ट्रोड से इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है भैया, जो निचवा हमें प्राप्त होता है भैया, वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, भूलना नहीं है। मतलब जो नमकवा है उसको हम लोगों ने घोल दिया भैया, उसके बाद क्या किया, दो इलेक्ट्रोड डाला, उसमें डाल दिया भैया, उसके बाद विद्युत धारा को प्रवाहित किया। धीरे धीरे यह प्रक्रिया हुई तो क्लोरीन गैस उड़ गया भैया, क्लोरीन गैस उड़ गया भैया। इसी वजह से भैया क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उड़ गई, जिसकी वजह से भैया क्या निचवा क्या बचा भैया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड बचा। क्या बचा, NaOH। यही दोनों मिलकर क्या बना है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका क्या नाम हुआ भैया, कास्टिक सोडा हो गया। क्या हुआ भैया, कास्टिक सोडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भैया, इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं भैया। 2NaCl में मतलब जल में डाला है भैया, उसके बाद क्या किया, यहाँ विद्युत अपघटन कर दिया। क्या किया भैया, विद्युत अपघटन कर दिया। अपघटन मतलब क्या होता है भैया, अपघटन मतलब आप बताइए भैया, टूटना। अपघटन माने टूटना, विद्युत अपघटन माने जो विद्युत धारा द्वारा टूटा जाए भैया, तोड़ा जाए, उसे क्या कहते हैं भैया, विद्युत अपघटन कहते हैं। आगे चले, अब बना क्या भैया, NaOH बना, और क्या, क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने बताया ना, ये दोनों क्या होती हैं भैया, निकल जाती हैं। कैसे भैया, अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोडों के माध्यम से क्या होती हैं भैया, निकल जाती हैं बाहर, हवा में उड़ जाती हैं। और नीचे बचने वाला जो पदार्थ रहता है वो क्या रहता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भैया, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें भैया, उद्योगों में। अगला लेबोरेटरी में। तीसरा साबुन बनाने में। चौथा वनस्पति तेल बनाने में। ये चारों में इसका क्या किया जाता है भैया, बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये हमारे लिए उपयोगी होता है। आगे चलें भैया, दूसरा वाला कौन है भैया, सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन कौन है भैया, कार्बोनेट, जिसका नाम क्या होता है भैया, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा होता है। जो ब्रेडवा है किसकी वजह से फूल जाता है भैया, बेकिंग सोडा की वजह से, भूलना नहीं है। इसका साधारण नाम क्या होता है भैया, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। अच्छा इसका रासायनिक नाम क्या होगा भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होगा, NaHCO3। सूत्र भूलना नहीं है, क्योंकि सूत्र पूछ लेता है भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। ठीक, आगे चलें। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के का उपयोग करके भैया इसको बनाया जाता है ना भैया। कच्चे पदार्थ में क्या करेंगे भैया, कौन कौन से पदार्थ डालेंगे भैया, सोडियम क्लोराइड डालेंगे, जल डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और अमोनिया, है ना। तो क्या बनेगा भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। NaCl में जैसे क्या डाला भैया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया डाल दिया, तो क्या बना भैया, नाइट्रिक क्लोराइड बना। क्या बना भैया, नाइट्रिक क्लोराइड, और NaHSO4 बन गया। क्या बना भैया, NaHSO4। NaHSO4 का क्या नाम है भैया, मीठा सोडा नाम है। क्या नाम है बबुआ, मीठा सोडा, मतलब जिसका नाम क्या है भैया, धावन सोडा, सॉरी मीठा सोडा और बेकिंग सोडा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़े, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया, बेकिंग पाउडर बनाने में। किसमें भैया, बेकिंग पाउडर, जो केक पकौड़ों को फुलाने का काम करता है। अभी मैंने बताया था ना भैया, जो ब्रेडवा जो फूल जाता है वो किसकी वजह से फूलता है भैया, बेकिंग पाउडर की वजह से। किसकी वजह से, बेकिंग पाउडर। अच्छा एटा एसिड के रूप में काम किया जाता है। एटा एसिड क्या होता है भैया, वह पदार्थ जो मतलब जो इनो 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 जानते हैं भैया, उसे एटा एसिड कहते हैं। एटा एसिड क्यों, क्योंकि भैया वो जो पदार्थ होता है ना, वो क्या करता है, जो हमारी अम्लीयता है ना, पेट की जो अम्लीयता है उसको क्या करता है भैया, कम कर देता है। इसी वजह से उसे क्या कहते हैं भैया, एटा एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे, एटा एसिड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है और धावन सोडा बनाने में। धावन सोडा भी आगे जो मिलने वाला है भैया, उसको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, अगला भैया लेक्चर किसका है, धावन सोडे का ही है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होगा बाबू, साधारण नाम होगा धावन सोडा। रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा भैया, Na2CO3 × 10H2O। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था ना भैया, कान में ईयरफोन गड़ा के बैठना,
क्योंकि एक भी अगर स्किप हुआ ना तो आप नंबर को स्किप कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़े। बनाने की विधि में देखेंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा भैया? सोडियम कार्बोनेट, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अच्छा, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे भैया पानी में डाल के, तो क्या बनेगा भैया? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अच्छा, उसका जल में क्रिस्टलीकरण कर देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया भैया? गर्म किया भैया, किसमें? ऐसे गर्म कर दिया, उसके बाद क्या किया भैया? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। फिर इसी इसी को क्या किया भैया? जल के साथ क्रिस्टलीकरण किया गया भैया, जल के साथ क्रिस्टलीकरण किया गया तो क्या बना भैया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यहाँ 10H2O रहेगा भैया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं बाबू। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया? कांच साबुन आदि कागजों के कांच साबुन कागज आदि के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई के लिए और जल को अस्थायी कठोरता से दूर करने के लिए इसको क्या किया जाता है भैया? इसको इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की तरफ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है भैया? अच्छा, जो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना भैया, उसे क्या कहते हैं भैया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और दूसरा कौन है भैया? KMNO4, जिसका लाल दवा नाम है, भूलना नहीं है। अच्छा, इनका क्या नाम भैया? ब्लीचिंग पाउडर नाम है। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम क्या है भैया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2। अच्छा, बनाने की विधि में देखेंगे, जब बुझे हुए चूने के पानी में क्या करेंगे भैया? क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे भैया, तो क्या बनेगा? अंततः क्या बनेगा भैया? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा भैया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, भूलना नहीं है। अच्छा, रासायनिक अपक्रिया में, अच्छा, जो बुझा हुआ चुनवा में क्या डालेंगे भैया? क्लोरीन गैस डालेंगे तो क्या बनेगा भैया? विरंजक चूर्ण बन जाएगा। क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे जिसे। क्या कहेंगे भैया? ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम याद रखना भैया, विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है भैया? विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है भैया? विरंजक चूर्ण, भूलना नहीं है। और क्या बनेगा भैया? जल बनेगा। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भैया? इसका उपयोग भैया वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूती और लिनन को बनाने के लिए भैया इसका उपयोग किया जाता है। आगे पानी को भैया क्या करने के लिए भैया? जल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन दूं, जल को जल को जीवाणु रहित जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग क्या उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर क्या रहेगा भैया? उत्तर याद रखना, उत्तर विरंजक चूर्ण रहेगा। क्या रहेगा? विरंजक चूर्ण रहेगा। ये अभी अभी मैंने देखा था आज एक सेट जिसमें ये पूछा गया था। स्किप नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चले। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पीओपी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका क्या नाम भैया? पीओपी नाम है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारे डॉक्टरवा, जब हमारा हाथों टूट गया था भैया, तो डॉक्टरवा के पास गया था, तो डॉक्टरवा ने एक ऐसा खपच्चा बांधा था, उसके बाद सफेद सफेद एक चूना तरीके से कुछ लपेट दिया था भैया, जिसे क्या कहता था भैया? प्लास्टर कहता था। क्या कहता था भैया? प्लास्टर, जिसे प्लास्टर कहते थे हम लोग, है ना? अच्छा, प्लास्टर कह दिए। अच्छा, उसका पूरा नाम क्या हो गया भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। क्या हो गया भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया भैया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या हो गया? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो गया भैया, जिसे क्या कहेंगे भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। इसे कैसे बनाया जाता है भैया? जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। जिप्सम क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको क्या करते हैं भैया? 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। अच्छा, याद रखना, इसमें तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या बन जाता है भैया? प्लास्टर बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? प्लास्टर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जब
क्या करते हैं भैया, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो भैया तो क्या बनता है भैया, जिप्सम मतलब सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इस दौरान क्या करेंगे भैया, तापमान 100 से ज्यादा नहीं करेंगे, है ना भैया। CSO4 इंटू हाफ H2O तब का निर्माण हो जाएगा। याद रखना भैया, इसमें तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं भैया, इसका उपयोग कहाँ होता है भैया, इसका उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग है ना भैया। सबसे पहला मूर्तियां बनाने में, कहाँ भैया, मूर्तियां बनाने में। दूसरा बर्तन बनाने में, क्या बनाने में भैया, बर्तन बनाने में। अच्छा जो पीओपी का बर्तनवा रहता है भैया ना, उसमें पनिया बहुत अच्छा ठंडाता है ना, पीओपी का भी बर्तन बनाया जाता है। अच्छा खिलौना भी बनाया जाता है ना, क्या बनाया जाता है, खिलौना। अच्छा घरों की सजावट घरों की सजावट वाली वस्तुओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा हम लोग डिजाइन देखे हैं ना, इसे गोल गोल बना के ऊपर ऊपर गोल गोल ऐसे बना देते हैं, है ना, और मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसको कलर कलर कर देंगे भैया, उसको देखने में अच्छा लगेगा। इसी वजह से उसका क्या नाम है, उसका पीओपी नाम है। क्या नाम है, पीओपी। सी में बोर्ड बोर्ड कट्टा कट्टा आता है ना भैया। अच्छा आगे चले, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोगशालाओं में, है ना। इसका सबसे बड़ा उपयोग कहाँ है भैया, इसका सबसे बड़ा उपयोग डॉक्टर के पास है ना। इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है भैया, डॉक्टर के पास। कैसे, जब इसमें पानी मिलाया जाता है तब यह सख्त हो जाता है। इसके इसी गुण से इसका उपयोग भैया डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। अच्छा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आया कि नहीं आया कि नहीं आया भैया। अच्छा आप बताइए ये लेक्चर कैसा लगा आपको, है ना। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करते हुए जाइएगा। और आज के लिए इतना ही भैया, आज के लिए इतना ही। और बाकी चैप्टर, ये पहला चैप्टर मैंने आगे जितने जितने भी लेक्चर डाले भैया उसमें पहला चैप्टर क्लियर कर दिया भैया। दूसरे चैप्टर का मैंने 2 खंड बनाया भैया, आज वाला 1 खंड और इसके पहले 1 खंड बना दिया था। कुछ भी स्किप नहीं करना है क्योंकि पेपर भैया बहुत नजदीक आ गया है। और लेक्चर को देखते देखते चलना है ना भैया, ताकि और नोट्स जरूर बना लीजिए, ताकि आप एग्जाम टाइम में नोट्स देख लेंगे, कीवर्ड्स देख लेंगे, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी की क्लास आगे देखेंगे भैया, तब तक के लिए जय हिंद।